बादल को नज़दीक से देखने पे ये धुआं जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे पानी का पार्टिकल्स होता है जिसको जल वाष्प बोलते हैं, वही फ्लाइट हो गया। जैसे इसको ऊपर किया जाता है, ये जैसे हवा का प्रेशर पड़ता है पूरा ऊपर उठने लगता है और ऊपर उठते उठते लगता है पर टूट जाएगा। टोटल स्टेप्स था वो 2700 सीढ़ियाँ थी। आप सोचो 2700 सीढ़ी चढ़ने में कितना प्रॉब्लम होगा। लेकिन जैसे मेरे पीछे देखिए दोस्तों, सिर्फ जंगल ही जंगल है, दोनों तरफ जंगल है। और अभी मैं पहाड़ी पे हूँ, नंदी हिल्स की टॉप पे पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए कुछ इस तरह का व्यू है। टोटल 2700 स्टेप्स हैं जो कि मैं चलता हूँ। नंदी हिल्स का ये पहला स्टॉप था दोस्तों, जो कि 100 स्टेप बढ़ने के बाद आया था। ये बहुत ही पुराना मंदिर लग रहा है। इसके आगे सिर्फ जंगल ही जंगल है। इसी जंगल से पार करके हम लोग नंदी हिल्स के टॉप पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है पैर टूट जाएगा। ऐसा होता है ना, हम लोग खूब तेज़ रनिंग करते हैं, एकदम चलने का मन नहीं करता है, शरीर पूरा थक जाता है, वैसा हो रहा है। इतना थकान हो गया है ना, इतना ऊंचाई है और इतना सीढ़ी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन कोई नहीं, अब बस मैं पहुंचने ही वाला हूं। और जैसे जैसे नज़दीक पहुंच रहा हूं तो जो बादल में जो वाष्प होता है, ठंडा हवा जो होता है, और जब सीने में लग रहा है तब थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। अब मेरे पीछे तो बादल आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों। हम बादल से ऊपर आ गए हैं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। देखिए कुछ ऐसा व्यू है। वो जो टॉप का माउंटेन देख रहे हैं वो बादल से ऊपर है और बादल इस सब के नीचे देख। अब नंदी हिल्स के टॉप पे बेहद ही करीब आ गए हूँ दोस्तों। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 2700-2800 स्टेप जो है वो हम लोग चढ़ के आए हैं। पूरा हालत ख़राब हो गया। आप सोचो 2700 स्टेप चढ़ने में क्या दिक्कत होगा, कितना परेशानी होगा। अगर आपको बादल से ऊपर जाना है तो क्या करेंगे आप? प्लेन लेंगे, हेलीकॉप्टर में जाएंगे, तब वो बादल के ऊपर फ्लाई करता है। लेकिन नंदी हिल्स एक ऐसा चोटी है, ये इतना ऊंचा है कि अगर आप इसके टॉप पे आएंगे तो आप बादल से ऊपर हो जाएंगे। नंदी हिल्स पे हम लोग इतना ऊंचाई पे आ गए हैं दोस्तों। यहाँ से जो गांव है नीचे का इतना छोटा छोटा दिख रहा है ना कि लग रहा है जैसे हम लोग एरोप्लेन या फिर जो हेलीकॉप्टर का जो व्यू आता है ना, ऊपर जब ऊंचाई पे उठते हैं तो हर चीज़ छोटा छोटा दिखता है। आप देखिए जो ये नंदी का जो गांव है कितना छोटा दिख रहा है। कैमरा में तो उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट बहुत छोटा छोटा एकदम बॉक्स की तरह ये घर दिखाई दे रहा है। और इसी के ऊपर बादल है और बादल के ऊपर हम लोग हैं। इस नंदी हिल का यही खासियत है कि आप बादल को ऊपर से देख सकते हैं, उसका व्यू कर सकते हैं। जैसे एरोप्लेन में आप जब टॉप पे जाते हैं तो बादल आपके नीचे होता है, तो सेम यही व्यू यहाँ नंदी हिल्स पे आप आके एंजॉय कर सकते हैं। जब मैं इस पहाड़ पे चढ़ाई कर रहा था, नीचे था, और जैसे ऊपर बढ़ रहा था तो इतना गर्मी, इतना थकान हो रहा था कि लग रहा था कि पैर टूट जाएगा। और जो टोटल स्टेप्स था वो 2700 सीढ़ियाँ थी। आप सोचो 2700 सीढ़ी चढ़ने में कितना प्रॉब्लम होगा। लेकिन जैसे हम लोग बादल के ऊपर आ गए हैं तो बादल का जो भी ठंडी हवा है वो सीधा लग रहा है, तो जो भी पसीना है सब ख़त्म हो गया है और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा हवा लग रहा है। और मेहनत भी सफल हो गया भाई, क्योंकि इतना करीब से पहाड़ को देखने का जो मौका मिल रहा है। अभी मैं बिल्कुल नंदी हिल्स के टॉप पे आ गया हूँ। मेरे बैकग्राउंड में देखिए आपको सिर्फ बादल ही बादल दिखेगा। बादल को नज़दीक से देखने पे ये धुआं जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे पानी का पार्टिकल्स होता है जिसको जल वाष्प बोलते हैं। वही जल वाष्प आपस में मिलकर संघनित होकर बहुत बड़ा बादल का निर्माण करता है और उसमें पानी और इकट्ठा होने लगता है। और जैसे जैसे उसमें फ्रिक्शन बढ़ने लगता है तो चार्ज पार्टिकल आता है, जिस वजह से वो उसमें लाइटिंग भी होता है। जो बादल गरजता है उसी चार्ज पार्टिकल की वजह से वो गरजने लगता है। तो ऐसे ही दोस्तों धरती से कितना होगा 400-500 फीट की ऊंचाई पे बादल बनता है, लेकिन यहाँ उससे भी ऊंचा पहाड़ है।
तो पहाड़ से आके बादल को देख सकते हैं नज़दीक से। तो नंदी हिल्स पे पैराग्लाइडिंग भी होता है। देखिए वहाँ पे एक पैराग्लाइडिंग वहाँ पे चल रहा है। मैं चलिए नज़दीक से दिखाता हूँ। वो तो भाग गया, बहुत दूर है, पता ना दिख रहा है कि नहीं। देखिए ये नंदी हिल्स पे पैराग्लाइडिंग हो रहा है। नंदी हिल्स पे पैराग्लाइडिंग का भी व्यवस्था है। 4 से 5 हज़ार रुपया लेता है। आपको 10 से 15 मिनट तक पूरा सैर कराएगा। तो यहाँ देखिए मैं उसके टॉप पे बैठा हूँ। इसी के नीचे वो जो पूरा है वो तैयारी चल रही है, और जो आप देख रहे हैं पैराग्लाइडिंग ही है, उसी में वो बैठा के जंप कर देता है, फ्लाई करता है। तो अभी कस्टमर से बातचीत कर रहा है कि कितना मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर डर भी रहे हैं, पहली बार वो पैराग्लाइडिंग करता है, तो नेगोशिएशन है। लेकिन यही साइट है, यहाँ से आपके आके पैराग्लाइडिंग का जो एक्सपीरियंस है आप कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ उसको देखने का, जब वो लिफ्ट अप होता है तो कैसे होता है उसको मैं नज़दीक से शूट करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। पैराग्लाइडिंग अगर आपको करना है तो यहाँ नंदी हिल्स में होता है। उसके लिए देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है। जो भी वो पैराशूट होता है उसको ऐसे एडजस्ट किया जाता है, पूरा फोल्ड हो जाता है। ये पूरा जैसे वहाँ पे जाएगा हवा में तो ऐसे ये फैलने लगता है, और हवा के प्रेशर की वजह से ही इसको एडजस्ट किया जाता है और फ्लाई करता है। तो ये जो भैया हैं यहीं जा रहे हैं, और वो जो है मेन ट्रेनर है, उसी के साथ एडजस्ट होकर ये लोग जाने वाले हैं पैराग्लाइडिंग करने। इसमें टोटल हवा भर जाता है, इसी रस्सी के सहारे वो अपना डायरेक्शन बदलते हैं। वो जो रस्सी देख रहे हैं उसी से वो डायरेक्शन बदलने का काम करते हैं। तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग की व्यवस्था है। अगर आपको एडवेंचर करने का शौक़ है तो आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। यही है पैराशूट इसके अंदर होता है। एक इमरजेंसी पैराशूट भी होता है, अगर वो नहीं खुला तो आप इमरजेंसी में भी उसको खोल को, जो उसका ट्रेनर होता है वही खोलता है आपसे, तो खुलेगा नहीं। आप बस यही बोलना लैंड करा दे भाई। देखिए दोस्तों जो पैराग्लाइडिंग है पूरा वो फ्लाई हो गया। जैसे इसको ऊपर किया जाता है, ये जैसे हवा का प्रेशर पड़ता है पूरा ऊपर उठने लगता है, और ऊपर उठते उठते ये फ्लाई होने लगता है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का माहौल है, आप देख सकते हैं। अब जैसे अब ये होता है, अब ये चलना शुरू करेगा, बस ये चला गया और देखो फ्लाई कर गया। ऐसे ही फ्लाई होता है दोस्तों पैराग्लाइडिंग। और उसका जो ट्रेनर है वो तरह तरह से उसको मैन्यूरेबल करेगा और 10 से 15 मिनट तक उसको फ्लाई करवाएगा। ऊपर आसमान के जाने के बाद बहुत ही स्मूथली फ्लाई करता है। वो जो आप रस्सी देख रहे हैं उसी रस्सी से जो पायलट होता है डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड को भी कंट्रोल करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, नंदी हिल्स को तो फ़ोटो में लोग देख के एक्साइटमेंट हो जाता है कि यहाँ बादल ऊपर से देखने को मिलेगा, लेकिन लोग आ जाता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ बादल रहता ही नहीं है, पूरा नील सपट्टा खाली रहता है, तो लोग निराश हो जाता है। वो इसलिए नहीं रहता है क्योंकि गर्मी के दिनों में कोई चांस नहीं है, यहाँ बादल कब रहता है कब नहीं रहता है। मेरा लक आज सही था कि मैं आया तो यहाँ बादल था, लेकिन मानसून के दिनों में रेगुलर रहता है, हफ्तों दिन तक रहता है बादल। लेकिन गर्मी के दिनों में बादल कभी हट भी जाता है, कभी नहीं भी रहता है, और कभी आ भी जाता है। तो हमारा ये नंदी हिल्स का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूर दूर तक शेयर करिए। चलिए मैं आपको मिलता हूँ भारत के किसी और जगह पे और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।